राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको पापांकुशा एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा हमें बताती है कि चाहे जीवन कितना भी पापों से भरा क्यों न हो, भगवान की शरण लेने से सब कुछ सुधर सकता है। पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत का फल गंगा स्नान, यज्ञ और तीर्थ यात्रा से भी बढ़कर है। और याद रखिए, कथा अधूरी सुनने से कृपा भी अधूरी रह जाती है। इसलिए इसे पूरा सुने और भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त करें। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक शिकारी रहा करता था। उस शिकारी का नाम था कालकर्मा। उसका जीवन हिंसा और क्रूरता से भरा हुआ था। हर सुबह वह अपने तीर, कमान और जाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। पक्षियों को जाल में फंसाना, हिरण का शिकार करना, खरगोश और मोर तक को मार डालना उसकी आदत थी। कभी कभी वह निर्दोष पशुओं को केवल अपने मनोरंजन के लिए भी मार देता। उसका हृदय इतना कठोर था कि करुणा का नाम तक नहीं जानता था। गांव के लोग उससे भय खाते थे। बच्चे तक उससे डरते और माताएं बच्चों को चुप कराने के लिए कहती कि अगर शोर मचाओगे तो शिकारी आ जाएगा। उसका चेहरा अक्सर खून से सना रहता और उसकी आंखों में कठोरता झलकती। उसका परिवार भी उससे डरा डरा रहता था। उसकी पत्नी कई बार उसे समझाती कि यह काम पाप है। निर्दोष जीवों की हत्या मत करो। लेकिन वह पत्नी की बात पर हंसकर कहता कि पाप पुण्य जैसी कोई बात नहीं होती। जब तक भूख है तब तक शिकार करना ही जीवन है। उसके दो छोटे बच्चे भी थे, जो अक्सर उससे डरकर अपनी मां के आंचल में छिप जाते। वे पिता के पास जाने से कतराते। पत्नी के समझाने पर भी शिकारी कभी अपनी आदतें नहीं छोड़ता। उसका मानना था कि जीवन का उद्देश्य केवल पेट भरना और धन कमाना है। उसके लिए करुणा, धर्म या भगवान का नाम कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन बहनों, भगवान का नियम है कि चाहे मनुष्य कितना भी कठोर क्यों न बन जाए, उसके भीतर कहीं न कहीं संवेदनशीलता छुपी रहती है। यही संवेदनशीलता कभी न कभी जागृत होती है। यही शिकारी रात के समय जब अपने बिस्तर पर लेटता और जंगल में गहरी निस्तब्धता छा जाती, तब बेचैन हो उठता। बाहर भेड़ियों की आवाज, हवा की सीटी और रात का सन्नाटा उसके मन को विचलित कर देता। रात में उसे अक्सर सपने आते। कभी वह देखता कि जिन जानवरों को उसने मारा है, वे खून से सने शरीर लेकर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। कभी घायल हिरण की आंखें उसे घूरती और वह पसीने से तरबतर हो उठा। कई बार तो वह डरकर अचानक उठ बैठा और उसके चेहरे पर भय साफ झलकने लगता। इन सपनों ने उसके मन में पाप का बोझ और भारी कर दिया था। सुबह होते ही वह फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट जाता और शिकार करने निकल पड़ता। लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे पश्चाताप की चिंगारी जागने लगी थी। उसका जीवन बाहर से कठोर और हिंसक दिखता था, लेकिन भीतर से वह भय, अपराध बोध और खालीपन से भरा हुआ था। उसका जीवन सचमुच ऐसा था जैसे कोई अंधकार में गुफा हो, जहां से बाहर निकालने का कोई रास्ता न दिखता हो। एक दिन की बात है। जंगल में सुबह का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर आ रही थी और ओस से भीगे पत्ते मोतियों की तरह चमक रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंज रहा था। उसी समय उस घने जंगल में एक महान संत प्रवेश कर रहे थे। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र थे, परंतु उनके मुखमंडल से दिव्य तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में करुणा और शांति झलक रही थी। वे अपने साथ कुछ शिष्यों को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकले थे और मार्ग में इस जंगल से होकर गुजर रहे थे।
उसी समय शिकारी कालकर्मा एक हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। अचानक उसकी नजर संत पर पड़ी। उसने सोचा कि ये साधु लोग जंगल में क्यों आए हैं, कहीं यह मेरे शिकार को भगा न दे। लेकिन जैसे ही संत उसके पास पहुंचे, उन्होंने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी कि शिकारी का कठोर हृदय एक क्षण के लिए पिघल उठा। संत ने मुस्कुराकर कहा, बस यह जंगल तो भगवान का उपवन है। इसमें जितने भी जीव जंतु हैं, वे सब उसी परमात्मा की संतान हैं। तुम इन्हें क्यों मारते हो? शिकारी ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यही मेरा जीवन है। यही मेरे भोजन और बच्चों के पालन का साधन है। यदि मैं शिकार न करूं तो हम सब भूखों मर जाएंगे। संत ने शांत स्वर में कहा, बस मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे तेरा जीवन सुधरेगा और परिवार भी सुखी रहेगा। केवल शिकार से तुझे भोजन तो मिल जाएगा, परंतु तेरे पाप कभी कम नहीं होंगे और पाप का बोझ इतना बढ़ जाता है कि मृत्यु के समय यमदूत तुझे घसीट कर ले जाएंगे। पापों की जकड़ इतनी कठोर होती है कि आत्मा छटपटाती रहती है। यह सुनकर शिकारी के भीतर छुपा हुआ भय फिर से जाग उठा। उसने कांपते हुए पूछा, महाराज, क्या सचमुच मेरे पाप इतने बड़े हैं? संत ने गंभीर होकर कहा, हाँ, बस हिंसा सबसे बड़ा पाप है। लेकिन भगवान विष्णु इतने दयालु है कि यदि तू उनके बताए हुए व्रत को अपनाएगा तो सारे पाप मिट जाएंगे। वह व्रत है पापांकुशा एकादशी व्रत। संत ने आगे कहा, यह व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन जो मनुष्य उपवास रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके पूर्वज स्वर्ग को जाते हैं और उसके जीवन में प्रकाश भर जाता है। तू चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि एक बार सच्चे मन से यह व्रत कर ले तो तुझे विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। शिकारी का हृदय इस वाणी से कांप उठा। एक ओर उसकी पुरानी आदतें थीं, शिकार और हिंसा। दूसरी ओर संत की वाणी थी, जो सीधे उसकी आत्मा को छू रही थी। वह सोचने लगा कि क्या सचमुच भगवान मुझे क्षमा कर देंगे? मैंने तो इतनी निर्दोष आत्माओं की हत्या की है। क्या इतना बड़ा पाप भी धुल सकता है? उसकी आंखें भर आईं और पहली बार उसके कठोर चेहरे पर आंसुओं की धारा बह निकली। उसने संत के चरणों में झुककर कहा, महाराज, यदि यह व्रत इतना महान है तो कृपया मुझे इसकी विधि बताइए। मैं अपने जीवन का सारा पाप धोकर भगवान विष्णु की शरण लेना चाहता हूँ। संत ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बस तेरी आंखों के आंसू ही बता रहे हैं कि तेरे भीतर परिवर्तन की ज्वाला जल चुकी है। अब सुन, एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाना, दिन भर उपवास करना और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना, रात्रि में जागरण करके हरि कीर्तन करना और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना। यही स्वत की विधि है। कालकर्म ध्यान पूर्वक सब सुनता रहा। उसे लगा जैसे उसके जीवन को नई दिशा मिल गई हो। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि अब मैं हिंसा नहीं करूंगा और आने वाली पापांकुशा एकादशी को पूरे नियम और श्रद्धा से वृद्ध करूंगा। उसका यह संकल्प सुनकर संत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है तो स्वयं भगवान उसके पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। तेरा जीवन अब नया होगा। उस दिन के बाद से कालकर्मा ने अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। वह जंगल तो जाता था लेकिन अब शिकार नहीं करता था।
जानवरों को देखकर उसका मन करुणा से भर जाता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी यह देखकर हैरान थे कि इतना कठोर और हिंसक व्यक्ति अचानक इतना बदल कैसे गया। समय बीतता गया और आश्विन मास का शुक्ल पक्ष आ पहुंचा। संत ने जिस एकादशी का महत्व बताया था, वह पावन दिन निकट आ गया। कालकर्मा के भीतर एक अजीब सी उत्सुकता और श्रद्धा जाग रही थी। अब तक उसका जीवन हिंसा और पापों से घिरा था, लेकिन इस दिन का इंतजार करते हुए उसका मन एक नए प्रकाश से भर उठा। उसे विश्वास हो गया था कि भगवान विष्णु अवश्य उसकी आत्मा को शुद्ध करेंगे। पापांकुशा एकादशी की सुबह वह प्रातःकाल नदी किनारे पहुंचा। आकाश हल्की लालिमा से भरा था। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में गूंज रहा था। उसने नदी में स्नान किया। ठंडे जल ने जैसे उसके मन और शरीर के पापों की परतों को धो दिया। स्नान के बाद उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और माथे पर तिलक लगाया। अब उसका स्वरूप बिल्कुल बदल चुका था। अपने घर लौटकर उसने एक छोटे से स्थान को साफ किया। वहां उसने भगवान विष्णु का चित्र स्थापित किया और उसके सामने दीपक जलाया। ताजे फूलों से पूजा की थाली सजाई और धूप दीप से भगवान की आराधना करने लगा। उसका मन बार बार भावुक होकर कांप जाता। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने अनगिनत जीवों की हत्या की है। आज आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे क्षमा कीजिए और मेरे जीवन को सही दिशा दीजिए। उसने दिन भर उपवास रखा। पहले तो उसे लगा कि भूख उसे विचलित करेगी, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस दिन उसे भूख का एहसास भी नहीं हुआ। उसका मन इतना शांत और भक्तिमय हो गया था कि उसे भोजन की स्मृति भी नहीं रही। उसकी पत्नी और बच्चे भी आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि जो व्यक्ति एक समय बिना मांसाहार के एक दिन भी नहीं रह सकता था, वही अब पूरे दिन उपवास कर भगवान का स्मरण कर रहा है। रात्रि का समय आया। कालकर्म ने दीपक जलाए और भगवान विष्णु के सामने बैठकर हरि नाम का जप करने लगा। उसके मुख से ओम नमो भगवते वासुदेव आय की ध्वनि निकल रही थी। वह मंत्र उसके हृदय की गहराइयों से फूट रहा था। रात भर वह जागरण करता रहा। उसका मन अब पशुओं की हत्या के विचारों से नहीं, बल्कि करुणा और भक्ति से भरा हुआ था। दूसरे दिन द्वादशी की सुबह उसने ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराया, श्रद्धापूर्वक दान दिया और फिर स्वयं भोजन ग्रहण किया। उस क्षण उसके भीतर एक ऐसा हल्कापन महसूस हुआ जैसा उसने जीवन भर कभी नहीं किया था। उसे लगा जैसे वर्षों से जमा हुए पापों का बोझ उसके कंधों से उतर गया है। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई थी। उसकी पत्नी और बच्चे उसकी इस अवस्था को देखकर प्रसन्न हो उठे। अब वे भयभीत नहीं थे। उनका घर पहली बार शांति और सुख से भर गया। गांव के लोग भी हैरान थे कि कालकर्मा जैसा क्रूर शिकारी इतना बदल गया है। कुछ लोग तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि यह वही व्यक्ति है जो कभी निर्दोष पशुओं का रक्त बहाने में आनंद लेता था। पापांकुशा एकादशी का व्रत पूरा करने के बाद कालकर्मा के जीवन में गहरा परिवर्तन आ गया। अब वह पहले जैसा क्रूर शिकारी नहीं रहा था। उसके चेहरे पर पहले की कठोरता के स्थान पर एक अद्भुत शांति और करुणा का भाव आ गया था। उसके घर में जो वातावरण पहले भय और तनाव से भरा रहता था, अब वहां स्नेह और संतोष की मिठास फैल गई थी। उसकी पत्नी और बच्चे अब उसे देखकर भयभीत नहीं होते थे, बल्कि उसके पास आकर सहज रूप से बातें करते थे। गांव के लोग भी इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे।
वे आपस में चर्चा करते कि क्या यह वही कालकर्मा है जो कभी खून से सना लौटता था और जिसके नाम से बच्चे तक कांप उठते थे। अब वही कालकर्मा मंदिर में दीपक जलाता, भगवान विष्णु का नाम जपता और निर्दोष जीवों की रक्षा करता। उसके इस बदलाव ने पूरे गांव को प्रभावित कर दिया। धीरे धीरे उसका मन सेवा और करुणा की ओर बढ़ने लगा। अब वह जंगल में जाकर पशुओं को मारता नहीं था, बल्कि उनके लिए जल और दाने डाला था। घायल पक्षियों और जानवरों की सेवा करने लगा। वह अक्सर बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें भगवान विष्णु की महिमा सुनाता और कहता कि हिंसा से केवल पाप बढ़ते हैं, लेकिन दया और करुणा से जीवन सफल होता है। गांव के लोग जो पहले उससे डरते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। वे कहते, यह तो सच्चा चमत्कार है। केवल एक व्रत ने इस शिकारी का जीवन बदल दिया। संत जिन्होंने कालकर्मा को एकादशी का महत्व बताया था, उन्होंने भी उसके परिवर्तन को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बस अब तू सचमुच भगवान की शरण में है। तेरे पाप धुल चुके हैं और तेरा जीवन पुण्यमय हो गया है। कालकर्मा अब अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी आदर्श बन गया। उसकी पत्नी, जो पहले बार बार उसे समझाने पर निराश हो जाती थी, अब गर्व से कहती थी कि उसका पति भगवान की शरण में आ चुका है। बच्चे भी पिता के स्नेह का अनुभव करने लगे। पहले जो पिता से दूर रहते थे, अब उनके पास बैठकर प्रेम से बातें करते। यह परिवर्तन केवल परिवार और गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कालकर्मा के अपने हृदय में भी गहरी छाप छोड़ गया। अब उसे रात को वे भयानक सपने नहीं आते थे, न ही उसे उन निर्दोष पशुओं की आंखें सताती थीं, जिन्हें उसने मारा था। अब उसके सपनों में भगवान विष्णु का दिव्य रूप दिखाई देता था और उसके कानों में हरि नाम की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। कालकर्मा के जीवन में यह परिवर्तन धीरे धीरे गहराता चला गया। अब वह हर दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, भगवान विष्णु का ध्यान करता और दिन भर सेवा भाव में व्यस्त रहता। उसका मन अब किसी भी हिंसा या पाप की ओर नहीं जाता था। गांव के लोग कहते थे कि यह तो जैसे कोई दूसरा ही मनुष्य बन गया हो। पहले उसका स्वरूप डरावना लगता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर भक्ति और करुणा की दिव्य आभा झलकती थी। समय बीता और एक रात जब कालकर्मा भक्ति भाव से भगवान विष्णु का नाम जपते जपते सो गया, तो उसे एक अद्भुत स्वप्न हुआ। उसने देखा कि आकाश से सुनहरी आभा फैल रही है और उस आभा के बीच भगवान विष्णु अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रकट हुए हैं। उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति ने पूरे वातावरण को प्रकाशित कर दिया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उससे कहा, वत्स कालकर्मा, तूने पापांकुशा एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक किया है। तूने हिंसा का मार्ग त्याग दिया और करुणा को अपनाया, तेरे सारे पाप मिट चुके हैं। अब तुझे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। जब तेरा जीवन पूरा होगा, तब मेरे विष्णु दूत तुझे अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम ले जाएंगे। वहां तुझे अनंत शांति और सुख मिलेगा। यह सुनकर कालकर्मा भाव विभोर हो उठा। उसने भगवान के चरणों में झुककर कहा, प्रभु, आप जैसे दयालु हैं, वैसे कोई नहीं। मैंने जीवन भर पाप किए, निर्दोष जीवों की हत्या की, लेकिन आपने मुझे एक अवसर दिया और आज मैं आपके चरणों में खड़ा हूँ। यह आपका ही अनुग्रह है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स सच्चे, हृदय से जो भी मेरे नाम का स्मरण करता है और पापांकुशा एकादशी का पालन करता है, वह अवश्य मेरे धाम को प्राप्त करता है। तू अब चिंता मुक्त रहे। अपने शेष जीवन को दया, करुणा और भक्ति में व्यतीत कर।
यह स्वप्न इतना वास्तविक और गहरा था कि जागने के बाद भी काल कर्मा का हृदय आनंद से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू अब दुख के नहीं बल्कि भक्ति और प्रसन्नता के थे। उसे विश्वास हो गया कि भगवान ने उसके जीवन को स्वीकार कर लिया है। अब वह हर दिन और अधिक भक्ति में डूबता चला गया। गांव में जब उसने यह स्वप्न लोगों को सुनाया तो सभी श्रद्धा से झुक गए। लोगों ने कहा, सचमुच यह पापांकुशा एकादशी व्रत ही है जिसने क्रूर शिकारी को भगवान का भक्त बना दिया। हमें भी इस व्रत को अपनाना चाहिए। गांव भर में इस व्रत के प्रति आस्था और बढ़ गई। काल कर्मा का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका हृदय हिंसा और पाप से मुक्त होकर केवल भक्ति और करुणा से भर गया था। वह अब दिन रात भगवान विष्णु का स्मरण करता और गांव में सभी को एकादशी का महत्व समझाता। उसकी कथा सुनकर कई लोग अपने जीवन में भक्ति मार्ग अपनाने लगे। इस प्रकार उसका शेष जीवन शांति और संतोष में बीतने लगा। समय बीतते बीतते एक दिन ऐसा भी आया जब काल कर्मा का जीवन अंत के समीप पहुंचा। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। उसके परिवारजन उसके पास बैठे हुए थे। उसका शरीर दुर्बल हो चुका था, परंतु उसका चेहरा अद्भुत तेज से चमक रहा था। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि गहरी शांति और आनंद की झलक थी। उसी समय वहां दो प्रकार के दूत प्रकट हुए। एक और यमदूत थे। काले डरावने भयानक रूप वाले वे गरजते हुए आए और बोले, यह वही कालकर्मा है जिसने जीवन भर हिंसा और पाप किए। अब इसे हमारे साथ चलना होगा। उनकी उपस्थिति से वातावरण में भय और अंधकार फैल गया। लेकिन तभी दूसरी ओर से दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश के बीच भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत सुंदर था। उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी और उनके हाथों में शंख और गदा थे। वे पास आकर बोले, रुको यमदूतो, यह कालकर्मा अब तुम्हारे अधिकार में नहीं है। इसने पापांकुशा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक किया है। भगवान विष्णु ने स्वयं से आशीर्वाद दिया है, अब यह हमारे साथ बैकुंठ धाम जाएगा। यमदूतों ने क्रोधपूर्वक कहा, यह व्यक्ति तो जीवन भर पाप करता रहा है। कितने ही निर्दोष जीवों की हत्या की है। इसे हमारे साथ नरक में जाना चाहिए। विष्णु दूतों ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, सही है, इसने पाप किए, लेकिन पापांकुशा एकादशी के व्रत का पालन किया। हिंसा का मार्ग छोड़कर भक्ति का मार्ग अपनाया। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो इस व्रत को करता है उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं और उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। अब इसका उद्धार निश्चित है। यमदूत यह सुनकर मौन हो गए। दिव्य प्रकाश की शक्ति के सामने वे टिक नहीं सके और वहां से चले गए। पूरा वातावरण विष्णु दूतों की ज्योति से आलोकित हो गया। कालकर्मा ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अंतिम बार भगवान विष्णु का नाम लिया और उसकी आत्मा विष्णु दूतों के साथ दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गई। उसका शरीर यहीं रह गया, लेकिन उसकी आत्मा अब पवित्र और मुक्त होकर बैकुंठ धाम पहुंच गई। वहां भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। कालकर्मा ने भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यह सब आपके अनुग्रह का फल है। आपने मेरे जैसे पापी को भी अपनी शरण में स्थान दिया। कालकर्मा के विष्णु धाम पहुंच जाने के बाद गांव में उसके जीवन की चर्चा दूर दूर तक फैल गए।
लोग कहते थे कि यह वही शिकारी जिसने जीवन भर पाप किए थे, लेकिन एक व्रत ने उसका भाग्य बदल दिया। उसका परिवर्तन सभी के लिए प्रेरणा बन गया। गांव के लोग अक्सर अपने बच्चों को उसकी कथा सुनाते और कहते कि देखो, जब एक निर्दयी शिकारी पापांकुशा एकादशी व्रत से उद्धार पा सकता है, तो हम सब क्यों नहीं। यह कथा धीरे धीरे और भी दूर फैली। संतों और ऋषियों ने भी लोगों को यही समझाया कि मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से पापांकुशा एकादशी का पालन करें और भगवान विष्णु का स्मरण करे तो उसका उद्धार अवश्य होता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके पूर्वक स्वर्ग लोक को जाते हैं और वृत्ति को मृत्यु के समय विष्णु दूत लेने आते हैं। उसे यमलोक का भय नहीं रहता। इस व्रत से वही पुण्य मिलता है जो गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा और हजारों यज्ञों से भी नहीं मिलता। संतों ने यह भी कहा कि इस व्रत की महिमा इतनी महान है कि केवल व्रत करने वाले को ही नहीं, बल्कि उसकी कुल परंपरा को भी इसका फल मिलता है। व्रती के माता पिता, पूर्वज और वंशज सबको इसका पुण्य लाभ होता है। यही कारण है कि इसे पापांकुशा कहा गया है, क्योंकि यह पापों पर अंकुश लगाकर उन्हें समाप्त करता है। काल कर्म की कथा सुनाने के बाद संत लोगों से कहते हैं, भक्तों, देखो भगवान कितने दयालु हैं। उन्होंने एक पापी शिकारी को भी अपनी शरण में लेकर बैकुंठ धाम का अधिकारी बना दिया। इसलिए कभी यह मत सोचो कि हम पापी हैं, हमें भगवान नहीं अपनाएंगे। भगवान विष्णु करुणामयी हैं। वे सबको स्वीकार करते हैं। केवल श्रद्धा और विश्वास से पापांकुशा एकादशी का वध करो और अपने जीवन को पवित्र बनाओ। गांव की स्त्रियां और बच्चे इस कथा को सुनते और श्रद्धा से भर जाते। वे हर वर्ष इस एकादशी को मनाते और घर में दीपक जलाते, उपवास रखते और हरिनाम गाते। उनके घरों में शांति, सुख और समृद्धि का वास हो गया। काल कर्मा की कथा उनके लिए प्रेरणा बन गई। काल कर्मा के उद्धार की कथा सुनकर संतों ने भक्तों को पापांकुशा एकादशी की फलश्रुति विस्तार से समझाई। उन्होंने कहा, हे भक्तों, यह व्रत इतना महान है कि केवल करने वाले का ही उद्धार नहीं होता, बल्कि उसके कुल के अनेक पीढ़ियां भी इससे स्वर्ग लोक को प्राप्त होती हैं। इस व्रत का पालन करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और देवता भी आशीर्वाद देते हैं। संतों ने आगे कहा, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो हिमालय के पर्वत के बराबर स्वर्ण दान करने से होता है। गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा और हजारों यज्ञों का फल भी इस व्रत से सरलता से मिल जाता है। विशेषकर जो मनुष्य हिंसा, क्रोध और पाप में डूबे होते हैं, यदि वे इस व्रत को अपनाते हैं तो उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इसका प्रमाण स्वयं काल कर्मा की कथा है। इस कथा को सुनकर लोग अपने अपने घरों में संकल्प लेने लगे कि वे भी इस व्रत को अवश्य करेंगे। स्त्रियां अपने बच्चों को यह कथा सुनाती और कहती, बेटा देखो, भगवान कितने दयालु हैं। उन्होंने एक पापी शिकारी को भी माफ कर दिया। इसीलिए हमें भी भगवान के व्रत और नाम का सहारा लेना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। पापांकुशा एकादशी का दिन आते ही गांव भर में लोग प्रातः काल उठकर स्नान करते, घरों को साफ करते और भगवान विष्णु की पूजा करते। वे दिन भर उपवास रखते और रात भर भजन कीर्तन करते। हर घर से हरि नाम की ध्वनि गूंजती और वातावरण भक्तिमय हो जाता। इस व्रत से उनके घरों में शांति, समृद्धि और सुख का वास होता।
संतों ने यह भी कहा है भक्तों, यदि किसी मनुष्य के जीवन में पाप का बोझ इतना बढ़ गया हो कि उसे मुक्ति की कोई राह न दिखे तो वह केवल पापांकुशा एकादशी का व्रत करे। यह व्रत पापों के अंकुश का कार्य करता है। यह व्रत यमराज के भय को समाप्त करता है और विष्णु धाम का द्वार खोलता है। मृत्यु के समय जब यमदूत आते हैं तब इस व्रत का पुण्य उन्हें दूर भगा देता है और विष्णु दूत आत्मा को अपने साथ ले जाकर बैकुंठ में स्थापित करते हैं। भक्तों ने जब यह सुना तो उनका विश्वास और बढ़ गया। वे एक दूसरे से कहते, हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें यह व्रत मिला है। यह तो ऐसा खजाना है जो हमारे जीवन को पवित्र कर देता है। हर कोई इस कथा को अपने हृदय में संजो कर रखता और वर्ष दर वर्ष पापांकुशा एकादशी का व्रत बड़े श्रद्धा और उत्साह से करता। काल कर्म की जीवन यात्रा और उसका उद्धार केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं थी, बल्कि यह हर इंसान के लिए एक संदेश बन गई। यह कथा हर उस मनुष्य को पुकारती है जिसने कभी अपने जीवन में भूले की हो, पाप किया हो या भटक गया हो। यह बताती है कि चाहे जीवन कितना भी अंधकार में क्यों न हो, भगवान की शरण लेने से सब कुछ बदल सकता है। संतों ने इस कथा का उपसंहार करते हुए कहा, हे भक्तों, पापा कुशा एकादशी केवल एक उपवास नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने का मार्ग है। यह व्रत हमें सिखाता है कि मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। यमराज भी ऐसे व्यक्ति पर कोई अधिकार नहीं रख पाते और भगवान विष्णु के दूत उसे अपने धाम ले जाते हैं। इस कथा को सुनने और सुनाने मात्र से भी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। उसके परिवार को कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती। उसके पूर्वक स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं और उसके वंशज भी समृद्ध रहते हैं। पापांकुशा एकादशी का महत्व इतना गहरा है कि यह केवल वर्तमान जीवन को ही नहीं, बल्कि आने वाले जन्मों को भी प्रकाशमय बना देती हैं। यह व्रत मनुष्य के हृदय में दया, करुणा और भक्ति का भाव जागृत करता है। यह व्रत हमें हिंसा और पाप से दूर करके भगवान की कृपा और प्रेम के मार्ग पर ले जाता है।